हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल सिर्फ शबाना की एपिसोड 10 का प्रोमो। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अंडररेटेड है। क्या शबाना जिस बंदे को ढूंढने आई है सलार शाह को, वो उसको मिल जाएगा अगली 2 एपिसोड्स में? अगर मिल भी जाएगा तो क्या वो वापस से अपनी मंगनी को रिस्टोर कर लेंगे, या कि अब कबीर और शबाना की स्टोरी शुरू होने जा रही है? और बिलाल क्या रोल प्ले करेगा अगली 2 एपिसोड्स में? क्या वो भी कराची के लिए निकल पड़ेगा शबाना को वापस लाने के लिए? तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात मैं देने लगी हूँ इस छोटे से रिव्यू में। प्रेडिक्शंस भी हैं और थोड़ी चटपटी बातें भी हैं। अगर आपने ये ड्रामा शुरू नहीं किया है, सिर्फ शबाना बहुत अंडररेटेड ड्रामा है। कोई इसमें फैंसी कास्ट नहीं है एज सच, इसकी इतनी प्रमोशन भी नहीं हुई, लेकिन इतना ही कोई सॉलिड स्क्रिप्ट, सॉलिड परफॉर्मेंसेस और मज़ेदार ड्रामा है। अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ये ड्रामा देखें। आप इंजॉय करेंगे इस ड्रामे को, बहुत मज़ा आता है। मैं तो कहती हूँ अगले इस ड्रामे को कम से कम 3 एपिसोड आने चाहिए ड्रामे की। इतना अच्छा काम कर रहे हैं सोहाय अली ब्रो ने और दुर्राब खलील ने। मैं कहती हूँ मज़ा आ गया सच्ची। मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन कि ये ड्रामा इतना अच्छा आएगा। लेकिन एनीवेज बिलाल साहब अब बावले से बिलाल बन गए हैं और वो बड़ी ही जुर्रतमंदाना तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं हासिलपुर में। तो अब जो शबाना के खालू हैं, वो उससे पिस्ड है कि भाई जब तुमने हिम्मत दिखानी थी, तुमने उस वक्त तो दिखाई नहीं। जो हिम्मत वक्त पे ना दिखाई जाए, लेकिन शादी के वक्त वो स्टैंड ले लेता तो शबाना की शादी हो जाती और उसको हासिलपुर छोड़ के ना जाना पड़ता। तो ये रिग्रेट तो सबको ही है। खालू को भी है कि उन्होंने भी स्टैंड नहीं लिया लड़की के लिए, वो भी बातों में आ गए, लोगों की डर गए बातों से। और ऑफ कोर्स बिलाल को भी ये अफसोस है कि वो उस वक्त खड़ा नहीं हुआ शबाना के साथ। एनीवे दूसरी तरफ क्योंकि शबाना जो है वो कबीर के अपार्टमेंट में ठहरी हुई है, तो कबीर एंड फैमिली को ये शक हो गया है कि कबीर ने कोई खुफिया निकाह कर लिया इस लड़की के साथ। तो वालिद जो हैं कबीर के, वो अब इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे हैं, यानी कि बैकग्राउंड चेक करा रहे हैं कि ये लड़की हासिलपुर से आई कहाँ से है, कैसी है, इसका ख़ानदान क्या है, इसका कबीर से क्या रिलेशनशिप है, कबीर ने उसको अपने घर में क्यों रखा हुआ है। हर किसी को ज़ाहिर है नत्थू खैरे को जो हासिलपुर से आता है, आप उसको अपने घर में तो जगह नहीं दे सकते इतना फैंसी अपार्टमेंट में। खुद वो कहीं और रह रहा है और उसको अपने अपार्टमेंट में रखा हुआ, उससे मिलने भी जाता है, उसकी मदद भी कर रहा है। तो कोई ना कोई चक्कर तो है ना। कोई आजकल की दुनिया में कराची में किसी के पास इतना टाइम है कि वो उसको घर भी प्रोवाइड करे, उसकी मदद भी करे? तो कुछ ना कुछ चक्कर। इनको शक ये है कि इस शबाना और कबीर ने खुफिया निकाह कर लिया है और शबाना को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि ये इंप्रेशन जा रहा है कबीर एंड फैमिली पे। तो वो हो गई है, घबरा गई है, क्योंकि उसकी पहले ही बहुत बदनामी हुई हुई है हासिलपुर में, और अब जब वो कराची आई है तो यहाँ पे एक और घाटा खुल गया है। तो इस वजह से शबाना जो है इज़ वेरी नर्वस और वो कबीर से कह रही है कि प्लीज़ कंट्रोल कंट्रोल करो अपनी फैमिली को। ये जो है ना आग, इससे पहले कि ये पूरे दबाव बर्बाद कर दे, ये अफवाह, ये रूमर, प्लीज़ अपनी फैमिली को समझाओ कि हमारा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हम तो दोस्त भी नहीं हैं, हम सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं और मैं अपना बहुत जल्दी अपना अलग बंदोबस्त कर लूँगी। वो जो नज़र आया था इसको सालार शाह, वो इसको अब दोबारा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो एक दफ़ा इसको एक झलक नज़र आई थी, उसके पीछे गई और वो गायब हो गया, डिसअपीयर हो गया। तो आता-जाता नज़र ऐसे ऐसे इतनी जल्दी मामला मिलेगा नहीं, क्योंकि बॉन्डिंग अभी होनी है सालार की, नहीं सॉरी सल नॉट सलार, कबीर की और शबाना की, जो मैंने जिस तरह मैंने पिछले दफ़ा प्रेडिक्ट की थी। और फिर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगी जबकि बिलाल भी चाहेगा परसू करना शबाना को। और तो ये सारी स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल सी स्टोरी है, बहुत प्रिडिक्टेबल भी है, लेकिन जिस तरह से फ़िल्माई हुई है, जितना जितना मज़ा आता है बातों में, जिस तरह से नेचुरल एक्टिंग है सोहाय की एज़ शबाना, बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक आई डेफिनिटली से कि स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन गार्बेज ड्रामास, जो कि फ़ज़ूल एवरीडे आते हैं, जिसमें कोई स्टोरी आगे नहीं बढ़ रही, जिसमें सब पता चल रहा है कि अगली 4, 5, 6 एपिसोड में क्या होगा। आप ये ड्रामा देखें और एन्जॉय करें और देखें कि एक गुड स्क्रिप्ट एंड गुड परफॉर्मेंसेस कितना impactful ड्रामा बन सकता है। So let me know what you think about this drama in my reviews and please subscribe my channel.